जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सुपरवाइजर का स्पेशलाइजेशन पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे सोशल वेलफेयर एग्जाम के लिए। अपने लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया था। उसके साथ साथ हम यूनिट सिक्स की स्कीम्स भी कर रहे थे, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर की लाडली बेटी स्कीम, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ओल्ड एज पेंशन और भी काफ़ी स्कीम हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। देखो, जैसे लाडली बेटी स्कीम मैंने आपको पढ़ाया था, वो भी किसके लिए था? वुमेन की मैरिज के लिए, चाइल्ड की मैरिज के लिए। जब लड़की 21 साल की हो जाएगी तो वो कुछ बैंक से डिपॉजिट जो है ले सकती है। एक रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट उसके फादर वहां पर पेरेंट्स ओपन कर देंगे, उसमें गवर्नमेंट हर महीने 1-1 हज़ार रुपया डालती जाएगी। 14 साल तक पैसा कलेक्ट होगा, देन वो एफडी की फॉर्म में हो जाएगा और 21 साल के बाद वो लड़की वो पैसे को विड्रॉ कर सकती है, चाहे वो मैरिज के लिए यूज करे या किसी और काम के लिए वो यूज कर सकती है। तो मेनली वो भी मैरिज के लिए एक तरह का पैसे थे। बट एक और स्कीम है जो मैरिज के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ये होली सोली मैरिज के लिए, लाडली बेटी जो है वो होली सोली मैरिज के लिए नहीं था। वहां पे चॉइस थी लड़की की कि वो चाहे तो पैसा वापस डिपॉजिट भी कर सकती है बैंक में और किसी पर्पज के लिए भी यूज कर सकती है। बट ये एक स्कीम है स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम। इसको हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये जो पैसा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू निकलता है, इस पैसे से जो लड़की होगी वो अपनी मैरिज के लिए इस पैसे को यूज कर सकती है। तो इसको बोलेंगे स्टेट मैरिज असिस्टेंस। तो नाम से ही पता चल रहा है ये एक मैरिज असिस्टेंस स्कीम है। मतलब मैरिज के लिए यहाँ पर असिस्टेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कितना प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट 50,000 रुपया यहाँ पर देती है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब डायरेक्टली उसके बेनिफिशियरी के अकाउंट में चला जाएगा। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो आपको पता है पुअर हाउस होल्ड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एलिजिबल है एक तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड सेक्टर वाले जो आगे, और दूसरा अंत्योदय अन्न योजना वाले। इसका मतलब गरीब फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनको एक तो असिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि शादी में बहुत खर्च आता है, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए, टू एबॉलिश चाइल्ड मैरिज, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब आप बोलोगे सर 50,000 रुपये दे रहे हैं, इससे चाइल्ड मैरिज कैसे खत्म होगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रखी है कि वो जो लड़की है उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, जो हमारी लीगल मैरिजेबल एज है गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स की लीगल मैरिजेबल एज कितनी? 18। लड़कों के लिए 21 है। तो लड़कियां जो भी 18 साल के ऊपर होंगी उन्हीं को सिर्फ 50,000 रुपये मिलेगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इससे क्या होगा? चाइल्ड मैरिज खत्म हो जाएगी। और दूसरा, ये अंत्योदय अन्न योजना से जो बिलोंग करते हैं या जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाले हैं, जो इनका राशन कार्ड है, उनको ही पैसे मिलेंगे। इसका मतलब ये पुअर फैमिलीज को ही हेल्प की जा रही है ताकि वो अपने बच्चों की मैरिज जो है वो इजीली करवा सकें। ठीक है, आई होप आपको स्कीम का ना क्रक्स थोड़ा समझ आ गया। बाकी हम देखेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है, कौन कौन फॉल करते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, दिस दैट, ये हम सारा कवर करेंगे। बट आपको एक आइडिया मिलना चाहिए कि स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम में क्या है, मैरिज के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली ये आप जिस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो ना, उसी डिपार्टमेंट से मिलता है। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ही इस स्कीम को देखता है पूरा। तो इस स्कीम में 50,000 रुपया मिलता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड के लिए और अंत्योदय अन्न योजना वालों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, और एज जो है लड़की की 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम धीरे धीरे इसके सभी पॉइंट्स जो है वो कवर करते हैं। ये एक स्कीम है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, जो आपका डिपार्टमेंट होने जा रहा है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसने ये स्कीम को लॉन्च करा था। कब लॉन्च हुआ था? 2 दिसंबर 2015 में। ठीक है, 2 दिसंबर 2015 में ये स्कीम लॉन्च होती है। बट ये स्कीम रीस्ट्रक्चर कब हुई? 2022 में। इसकी रीस्ट्रक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीस्ट्रक्चरिंग होने के बाद इसमें कुछ चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल चेंजेस ये हैं कि 8 जो लड़की है उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको 8th पास करनी है। तो ये अभी हम देखेंगे। तो ये आपने लॉन्च कब हुई थी? 2 दिसंबर 2015 में। बट इसकी रीस्ट्रक्चरिंग कब हुई है? 2022 में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये किसके लिए? फॉर पुअर गर्ल्स ऑफ मैरिजेबल एज हु बिलोंग टू ईदर अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर फैमिली। तो आपको पता है डिफरेंट तरह के राशन कार्ड होते हैं। एक होते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, एक सुना होगा आपने बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके भी नीचे आ जाते हैं अंत्योदय अन्न योजना वाले, और फिर एक आते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड। प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आ जाते हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसेबल पर्सन है जिसकी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है तो वो प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छी जगह रहने के लिए बहुत कम लोगों को ये मिलता है। ठीक है, राशन कार्ड, और ये मतलब पुअर फैमिलीज को मिलता है अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाला। तो इनके लिए स्कीम है। तो याद रखना बीपीएल एपीएल यहाँ पर कवर नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये जो एलिजिबिलिटी के लिए जो जो कंडीशनें होती है ना, वो आपको याद रखनी होती है। ऑब्जेक्टिव टू एबॉलिश चाइल्ड मैरिज, ये तो हमने देख लिया। उसके साथ पुअर फैमिलीज को हेल्प करना ताकि वो अपनी बेटी की मैरिज कर पाएं, उसका भी ऑब्जेक्टिव है। बट मेन ऑब्जेक्टिव है चाइल्ड मैरिज को खत्म करना। क्यों? क्योंकि इसकी जो एज है वो पैसा का बेनिफिट 18 साल से ऊपर ही लड़की उठा सकती है। तो 18 साल से ऊपर अगर लड़की होगी तो चाइल्ड मैरिज ऑटोमेटिकली खत्म होगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एलिजिबिलिटी की बात करें, इस स्कीम में कौन कौन एलिजिबल है। द एप्लीकेंट मस्ट बी फीमेल, तो फीमेल के लिए स्कीम है। पहली बात, मैरिजेबल एज की होनी चाहिए, जो लीगल मैरिजेबल एज है इंडिया की। तो इंडिया में जो लीगल मैरिजेबल की एज कितनी है? 18 साल या उससे ज़्यादा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव अवेल द फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर द सेम पर्पज अंडर एनी यूटी सेंटर स्पॉन्सर। ध्यान से सुनो,
यूटी गवर्नमेंट की कोई स्कीम का बेनिफिट नहीं उठाया होना चाहिए, और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात नहीं की जा रही है। दो तरह की स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, एक होती है सेंट्रल सेक्टर और एक होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड। सेक्टर स्कीम वो होती है जो जिसका पूरा का पूरा पैसा कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्पॉन्सर स्कीम होती है जिसमें कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स भी देती हैं। अगर कोई सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है या यूटी गवर्नमेंट मतलब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और कोई स्कीम चले, फॉर एग्जाम्पल लाडली बेटी स्कीम, अगर आप लाडली बेटी स्कीम से बेनिफिट उठा रहे हो तो इस स्कीम से नहीं उठा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखें। तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम का अगर वो लड़की ऑलरेडी बेनिफिट उठा रही है किसी, या किसी यूटी गवर्नमेंट की स्कीम का उठा रही है बेनिफिट, तो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकती। इसी पर्पस वाली स्कीम, जैसे लाडली बेटी का तो यही पर्पस है ना, लाडली बेटी है मैरिज के लिए, बट वो चॉइस होती है कि वो वापस जो है डिपॉजिट करवा सकती है बैंक में लड़की, बट है तो मैरिज के लिए गवर्नमेंट दे रही है पैसा। ये पॉइंट आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर एग्जामिनर कंफ्यूज करने के, वैसे तो इतना करते नहीं है कंफ्यूज जेकेएसएसबी वाले, बट यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर भी डाल सकता है। तो सेंट्रल सेक्टर अगर एक क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है, अगर लड़की सेंट्रल सेक्टर का भी बेनिफिट उठा रही है तो क्या वो इस स्कीम में नहीं इनरोल कर सकती, तो नहीं, वो कर सकती है, बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और यूटी गवर्नमेंट की किसी स्कीम का वो पार्ट नहीं होना चाहिए जो सेम पर्पस के लिए स्कीम है। ऐसे कोई और स्कीम है जिसका पर्पस अलग है तो उठा सकती है बेनिफिट, बट इसके लिए फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के लिए तो उठा सकती है। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन मस्ट हैव अप्लाइड एटलीस्ट 1 मंथ इन एडवांस, मतलब शादी से 1 महीना पहले जो है उसको अप्लाई करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो ये सिर्फ स्कीम्स इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि आप स्कीम है और आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है, नौकरी लेनी है, दिस दैट, वो तो है, वो तो आपका अभी इस टाइम गोल है, बट उसके साथ साथ अगर आपको कोई चीज़ नहीं सीखने को मिल रही है, आपकी लोकेलिटी में ज़रूर कोई ना कोई होगा जो अंत्योदय अन्न योजना या पीएचएस से बिलोंग करता होगा, उसके घर बेटी भी होगी, आपको जाके उनको बताना भी है। मैं जब भी स्कीम पढ़ाता हूँ मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, ये बहुत अच्छी स्कीम्स है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, और आप जिस डिपार्टमेंट में जाने की तैयारी कर रहे हो ना, उस डिपार्टमेंट में काम ही यही है लोगों का सोशल वेलफेयर करना, और उसमें आप बहुत हेल्प कर सकते हो लोगों की, बट आप करना चाहो तो। अगर आपके दिमाग में सिर्फ यही है कि मेरे को नौकरी लेनी है और पैसा कमाना है, तो फिर तो मैं कुछ नहीं बोलता। बट आज ये स्कीम देखने के बाद अपनी लोकेलिटी में अगर आपको कोई एएवाई या पीएचएस का पर्सन मिलेगा, उसको इस स्कीम के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस स्कीम से पैसा लेना इतना डिफिकल्ट नहीं है। और लाडली बेटी के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें भी कोई इतना कंडीशन नहीं है, बस उसमें भी 75,000 से कम आपकी क्या होनी चाहिए, एनुअल इनकम होनी चाहिए। वो भी जाके आप अपने लोकेलिटी में लोगों को बता सकते हो। अब क्या है, एप्लीकेशन जो है उसको एटलीस्ट 1 मंथ इन एडवांस अप्लाई करना है, ठीक है, 1 मंथ पहले, शादी से पहले ही अप्लाई करना है। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जो आपका डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस होगा, उसमें जो ऑफिसर्स होंगे उनको आपने एटलीस्ट 1 महीने पहले एप्लीकेशन जो है दे देनी है। उसके साथ आपने मैरिज का प्रूफ देना है, कोई प्रूफ देना, मैरिज का एज का प्रूफ देना, मतलब आधार कार्ड वगैरह ले जाना, कॉपी ले जानी है आपकी जो पीएचएच या अंत्योदय अन्न योजना का जो राशन कार्ड है, और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ये 4 चीज़ें लेके आप जाओगे कहाँ पर, अपने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन दोगे, ऑनलाइन भी दे सकते हो, तो आपने एप्लीकेशन वहाँ पर देनी है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी गर्ल हैज़ टू बी 8th पास और इक्विवेलेंट, या तो 8th पास होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो लड़की एलिजिबल है। ये चीज़ याद रखना। ये रीस्ट्रक्चर जो 2022 में उसमें बोला गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन बेनिफिशियरी गर्ल की कितनी होनी चाहिए, 8th पास या इससे ज़्यादा। अब ये पॉइंट आपने ध्यान से समझना। अगर कोई लड़की स्कूल ड्रॉप आउट है, उसने स्कूल छोड़ दिया, तो कुछ गाइडलाइन उसके लिए अप्लाई होती हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। रीस्ट्रक्चरिंग कब हुई, 2022 में, तो बोल रहा है कि नेक्स्ट 3 सालों में 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर्स के बाद 24-25 के फाइनेंशियल, मतलब 22-23 का फाइनेंशियल ईयर, 23-24 का फाइनेंशियल ईयर और 24-25 का फाइनेंशियल ईयर जो नेक्स्ट है अभी हमारा, ठीक है। तो ये 3 फाइनेंशियल ईयर में रीस्ट्रक्चर गाइडलाइन जो इंप्लीमेंट होंगी रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द बेनिफिशियरी, मतलब यहाँ पर ना 2000 ध्यान से 22 से लेकर 2025 के बीच में अगर लड़की की जो क्वालिफिकेशन है वो 8th पास नहीं भी है तो भी चल जाएगा। कब तक, 2022 से लेकर 2025 के फाइनेंशियल ईयर तक अगर लड़की की क्वालिफिकेशन जो है, अगर लड़की क्वालिफिकेशन 8th पास नहीं है तब भी चल जाएगा। मतलब 31 मार्च 2025 तक अगर लड़की जो है वो 8th पास नहीं है और उसके 18 साल से ऊपर एज है, और अगर वो मैरिज करना चाहती है, उसकी मैरिज 1 महीने के अंदर है, तो वो जाके दे सकती है, उसका एक्सेप्ट हो जाएगा। बट 1 अप्रैल 2025 के बाद बेनिफिशियरी गर्ल को कंपलसरी प्रोड्यूस करना है एक सर्टिफिकेट और हैविंग 8th पास और इक्विवेलेंट। तो क्या हुआ यहाँ पर, 2022 से लेकर 2025, मतलब आप इतना याद रखो कि 31 मार्च 2025 तक अगर कोई लड़की की 18 साल से ऊपर एज है, उसने शादी करनी है, अगर वो 8th पास नहीं भी है तो वो जाके एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। बट 1 अप्रैल 2025 के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 8th का कंपलसरी सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा, उसकी 8th पास है। उसके लिए वो क्या करे, अपीयर हो और एग्जाम में क्वालिफाई करेगी। इसके लिए एक 3 साल का बनाया गया, ताकि जो 3 साल एक टाइम दिया गया है, जिसने नहीं करी है वो भी क्या कर ले, 8th पास
कर ले, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या था, स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए गाइडलाइन दी गई है कि नेक्स्ट 3 साल में 2022-23 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 24-25 तक रीस्ट्रक्चर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एजुकेशन स्टेटस कुछ भी हो बेनिफिशियरी का, वो बेनिफिट उठा सकती है। बट 1 अप्रैल 2025 के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी 8th का जो है सर्टिफिकेट लाकर DSWO को बताना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को बताना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब बेनिफिट्स क्या है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। एलिजिबल बेनिफिशियरी गर्ल को एक 50,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा, 50,000 रुपये मिलेंगे। एक वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट है, बार बार नहीं, जिस लाडली बेटी स्कीम के तहत हर महीने 1-1 हज़ार ऐड होता था, ऐसा नहीं है। इधर डायरेक्टली 50,000 रुपया एक ही बार जो है उस बेनिफिशियरी को मिलेगा बिफोर हर मैरिज एज फाइनेंशियल असिस्टेंट। वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट की फॉर्म में उसको कितना मिलेगा, 50,000 रुपये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगा इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में, ठीक है। इंडिविजुअल के डायरेक्ट बेनिफिट, आज के जो भी पैसे आपने देखा गवर्नमेंट की स्कीम है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड के हिसाब से 6,000 रुपये आता है, 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट, जो भी पैसा आता है आजकल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ही आता है, क्योंकि इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह इंप्रूव होती है और ये जो बीच में खाने वाले हैं ना, ये कम हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगा बैंक्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, ठीक है, DBT मोड के तहत, जो भी मैरिजेबल गर्ल्स होंगी 18 ईयर से अबव। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपने एप्लीकेशन देनी है वो भी देख लेते हैं। आपने एक एप्लीकेशन देनी है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को, उसमें मैरिटल स्टेटस आपका बताना है 18 साल से ऊपर, और अदर डिटेल्स आपकी वेरीफाई करेगा, ठीक है, DSWO के ऑफिस में। शैल सबमिट द केस। अब फिर क्या करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं वो आपके केस को सबमिट करेंगे डिप्टी कमिश्नर, जो डिस्ट्रिक्ट के राजा होते हैं, विद डॉक्यूमेंट्स, अपने कुछ डॉक्यूमेंट के साथ वो डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे। अब डिप्टी कमिश्नर सेल सैंक्शन द फाइनेंशियल असिस्टेंट इन फेवर बेनिफिट, पैसा कहाँ से रिलीज होगा, डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, वही सैंक्शन करेंगे कि कितना फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए। और डिप्टी कमिश्नर की बाइंडिंग है कि उनके पास सिर्फ 2 वीक्स टाइम है टू सैंक्शन एंड रिटर्न एप्लीकेशन टू DSWO। तो उनके पास भी 2 हफ्ते का टाइम है कि 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने जो है इस पे काम करके वापस कहाँ पर देना है, DSWO। देखो ये जो बाइंडिंग लगा देते हैं, हमने लाडली बेटी स्कीम पे भी देखा था, वहाँ पर 45 डेज का था। देखो ये फिक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो ऐसे फाइलें ना, अगर सपोज करो, ध्यान से सुनो, मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताई थी, उस लेक्चर में भी बताई थी, अगर सपोज करो एक टाइम लिमिट नहीं है, तो एक कोई भी ऑफिस वाला हो जो ऐसे करप्ट ऑफिस में होते हैं ना, वो पता क्या करते हैं, वो आपको ऐसे घुमाते रहेंगे, आज नहीं कल, आज नहीं कल, ठीक है, ऐसे करते, क्योंकि उनको कुछ चाहिए होता है, मतलब इस तरह से वो काम करते हैं। बट अब तो वैसे करप्शन बहुत कम हो गया, बट अगर ऐसे ये टाइम बाउंड होगा कि इस टाइम के अंदर ही आपको करना है, तो भाई आप अगर नहीं भी जाओगे, 15 दिनों में नहीं करेगा, तो हायर अथॉरिटी के पास चले जाओ, वो उस पर एक्शन करेगी। तो इस तरह से DC के ऊपर भी 2 वीक्स का टाइम है कि वो सैंक्शन करे और एप्लीकेशन DSWO को वापस करे। और आप अप्लाई कर सकते हो ऑनली कौन से पोर्टल में, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, सॉरी, कौन से पोर्टल में, जन सुगम पोर्टल। पोर्टल का नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जन सुगम पोर्टल में आप जाकर इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए सर, एक आधार कार्ड चाहिए हमें, एक मैरिज का प्रूफ चाहिए कि मैरिज होने वाली है, कार्ड ही ले जाना, एक एज का प्रूफ चाहिए, ठीक है, एक एज का प्रूफ चाहिए, एक अंत्योदय अन्न योजना चाहिए, ठीक है, आप इससे बिलोंग करते हो या आपका PHH है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड का राशन कार्ड है, कुछ भी होगा चलेगा। तो एक आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ मैरिज, प्रूफ ऑफ एज, अंत्योदय अन्न योजना, राशन कार्ड या PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड का चाहिए आपको, तो आप वो लेके जाएगा। देखो यहाँ पर ना ये क्या होता है, प्रूफ ऑफ एज का, ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट में होगी एज, प्लस आपका जो 10th का डॉक्यूमेंट है हम उसको भी मानते हैं, ठीक है, तो ये आप लेके जा सकते हो, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये मॉक टेस्ट शेड्यूल है फाइनेंस SI का, आप में से जिसने इनरोल नहीं करा है तो वो कर लो, क्योंकि कल का जो मॉक होगा 29 का, वो MR बेस्ड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इससे 3 पहले टेस्ट जो है वो CBT मोड पे थे, सारे अनलिमिटेड हैं, हमारी ऑफिशियल साइट में आप जाके दे सकते हो। बहुत से क्वेश्चन जो है हमने इस तरह से फ्रेम करें जिस तरह से JKSSB एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट मॉक आपका 3 मार्च को होना है, ये भी OMR बेस्ड होगा। OMR शीट में आपको दे दूंगा, आपने डाउनलोड करनी है, फिर क्वेश्चन पेपर आएगा, उससे अपनी OMR शीट भरनी है ताकि गलतियाँ अवॉइड करो। और शाम को जो मैं आंसर की भी अपलोड करवा दूंगा, अपने स्कोर देखना, जैसे फाइनल एग्जाम होता है ना, इसी तरह से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एक बार इस स्कीम को वापस हम रिवाइज कर लेते हैं और किस तरह से हम एनरोल कर सकते हैं इन मॉक टेस्ट में, उसके लिए 5 मिनट की वीडियो मैंने डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या वीडियोस में देखना, 5-6 दिन पहले वीडियो आई थी एक, तो उसको देख लेना। awakeningclasses.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके भी आप इनरोल कर सकते हो। देखो स्कीम का नाम क्या था, स्टेट मैरिज असिस्टेंट, एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम है, 2 दिसंबर 15 को लॉन्च हुई थी, बट 2022 में इसकी रीस्ट्रक्चरिंग हुई। मैरिजेबल
गर्ल्स 18 साल से ऊपर एज, अंत्योदय अन्न योजना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड की फैमिली से बिलोंग करेगी तो उसको पैसे मिलेंगे चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए। बट अगर वो किसी और स्कीम जो यूटी की स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उसका बेनिफिट उठा रही है, जैसे लाडली बेटी स्कीम होगी, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, ये याद रखना है। अब क्या करना है, एप्लीकेंट को 1 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास जाना है, वहां पर जाके मैरिज का प्रूफ देना है, एज का, अंत्योदय अन्न योजना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड बताना है, आधार कार्ड बताना है, तो उसको पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो डीसी के पास जाएगा। डीसी के पास भी बाइंडिंग है कि 2 हफ्ते के अंदर उसको काम करना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 8 पास होनी चाहिए। यहाँ पर भी एक चीज़ है, 2025 मार्च तक अगर वो है तो बिना 8th पास भी चल जाएगा, बट 1 अप्रैल 2025 के बाद ये मैंडेटरी है कि बेनिफिशियरी गर्ल को 8th पास या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब एलिजिबल जो बेनिफिशियरी गर्ल्स हैं उनको कितना पैसा मिलेगा, 50,000 रुपये मिलेगा, वन टाइम मिलेगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू मिलेगा, डीबीटी मोड से मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। अब कैसे होगा एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन देनी है डीएसडब्ल्यू को, मैरिटल स्टेटस वगैरह बताना, वो डिप्टी कमिश्नर को देगा केस, डिप्टी कमिश्नर जो है पैसा सैंक्शन करेगा, सब कुछ देखने का, उसके पास भी 2 हफ्ते हैं ताकि वो रिटर्न करे, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो जन सुगम पोर्टल में। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार, मैरिज का प्रूफ, एज का प्रूफ, अंत्योदय अन्न योजना और पीएचएच हाउस होल्ड राशन कार्ड, ये सब चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन का प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके अगर आपने नहीं कंप्लीट करें तो जो लेक्चर बचे हैं वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। टाइमली लेक्चर देखा करो, हम भी लाते हैं तो आपका भी साथ साथ देखोगे, साथ साथ कवर हो जाएगा। और दूसरा जो इसका बाकी पोर्शन है ना, जो बाकी पोर्शन बच गया स्पेशलाइजर, वो साथ साथ लेक्चर्स में आ रहा है, क्योंकि वो साथ साथ बाकी एग्जाम की तैयारी करें, वो ऑलमोस्ट वन सेम है, तो उनको साथ साथ देखते चलो। एमसीक्यू का हम रिवीजन फॉर्मेट की फॉर्म में जिस तरह से भी आ रहा है आप देखते चलो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फाइनल एग्जाम है उस दिन आप बोलोगे कि सच में इस चैनल से हेल्प मिली है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। जैसे आपकी हेल्प हो रही है तो वैसे किसी और की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखना ही चाहिए। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।